मनु बेटा, कब तक खेलेगा? थोड़ी देर पढ़ाई भी कर लिया कर। कल रात को ही तो मैंने पढ़ाई की थी, थोड़ी देर और खेल लेने दो, फिर पक्की पढ़ाई करूँगा। चल, मैंने खाना बना लिया है, तू भी खा ले और पापा के लिए टिफिन ले जाना। चल बेटा, मुंह हाथ धोकर जल्दी अंदर आ जा। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लूंगी, पहले पापा को टिफिन देकर आती हूँ। सीधे उनकी दुकान पर ही देना, भूल मत जाना। पिछली बार की तरह चाचा के घर छोड़कर मत आ जाना। वो जलेबी देखकर दिमाग घूम गया था। चल जल्दी जा, वरना तेरे पापा भूखे भूखे ग्राहकों को टेढ़ा मेढ़ा बिल थमा देंगे। और हाँ, रास्ते में किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। माँ, मैं तो शांत स्वभाव का बच्चा हूँ। हाँ, तू कितनी शांत स्वभाव का है मैं जानती हूँ। चल अब जा। मुन्नू टिफिन लेकर दुकान की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर अचानक एक पेड़ की छांव पर पड़ी। एक बुजुर्ग थका हारा बैठा दिखाई दिया। बेटा, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुन्नू एक पल के लिए रुक गया और सोचने लगा, ये खाना तो पापा के लिए है, लेकिन पापा दुकान पर बिस्किट खा सकते हैं, बाबा तो पूरे दिन से भूखे हैं। ये सोचकर मुन्नू का दिल भर आया। बाबा, मैं आपको टिफिन से खाना निकाल कर देता हूँ। तो भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भगवान से पहले आज मुझे तू मिला। बाबा, आप आराम से खाना खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट खाना, माँ ने बहुत प्यार से बनाया है। खाना देखते ही बाबा की आंखों में आंसू भर आए। आंसू मत निकालना, मेरी माँ को लगेगा कि खाना ज्यादा खारा हो गया है। बेटा, मैं तो तुम्हारे पापा के लिए लाया हुआ टिफिन खा रहा हूँ। अब तुम अपने पापा से क्या कहोगे? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं पापा से कह दूंगा कि खाना चूहा खा गया। आप आराम से खाना खाइए, मैं अब चलती हूँ। आ गया मेरा हीरो। बहुत देर कर दी टिफिन लाने में। चल दे मुझे टिफिन। वो पापा, टिफिन तो चूहा ले गया। क्या? चूहा टिफिन ले गया? हाँ पापा। अरे बाप रे, अब मैं क्या खाऊं? मैं अभी घर जाके दोबारा खाना ले आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रहने दे बेटा, मैं बिस्किट ही खा लूंगा। तू अगर घर वापस जाएगी तो लौटते लौटते बहुत देर हो जाएगी। मैं शाम को आराम से खा लूंगा। तू अभी घर जा, तेरी माँ चिंता कर रही होगी। माँ, आप कुछ सोच में डूबी हुई लग रही हो, क्या पैसों की चिंता है? क्या करूँ बेटा, हम गरीबों के लिए महीने के आखिर में चिंता होना तो तय है। घर का किराया भी देना है, तेरी पढ़ाई का खर्च अलग से है, और दुकान में भी आजकल बिक्री बहुत कम हो गई है। मैं बड़ा होकर खूब मेहनत करूँगा और बहुत पैसे कमाऊँगा। आपके लिए एक नया घर भी खरीदूँगा, ताकि फिर कभी आपको ऐसी चिंताओं से गुजरना ना पड़े। तू चिंता करना छोड़ दे, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर और एक अच्छा इंसान बन। पैसा अपने आप तेरे पास आ जाएगा। माँ, मैंने पापा का खाना उस बूढ़े बाबा को दे दिया था, आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज? मैं तो चाहती हूँ तू ऐसा ही रहे। जिस दिन तेरे अंदर की इंसानियत खत्म हो गई, उस दिन मेरी माँ होने की जीत हार जाएगी। अगली सुबह सीमा रसोई में खाना बना रही थी। तभी अचानक घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। वो बाहर आई और देखा घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। इतनी सुबह कौन आ गया? कहीं घर का किराया मांगने तो नहीं आ गए? अभी तो पैसे भी पूरे जमा नहीं हुए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी अचानक एक आदमी गाड़ी से उतरकर उनकी ओर आया। नमस्ते सीमा जी। मैं पैसे दे दूंगी, बस मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए। सीमा जी, आप गलत समझ रही हैं। पापा आइए। अरे बाबा, आप? माँ, ये वही बाबा हैं जिन्हें मैंने रास्ते में खाना दिया था। मैं राघव आहूजा हूँ, आहूजा इंडस्ट्री का मालिक। और ये मेरे पिता है, आनंद आहूजा। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। हॉस्पिटल में गलत दवा देने की वजह से वे कई सालों तक ठीक नहीं हो पाए। एक दिन वे अस्पताल से भी निकल आए थे, भटके हुए, भूखे, अकेले। उस दिन आपके बेटे ने मेरी मदद की। उसने बिना कुछ पूछे मुझे खाना दिया।
और इंसान होने का एहसास लौटा दिया। इसके लिए धन्यवाद बेटा। आज मेरे पापा पूरी तरह ठीक हैं। आपके बेटे ने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। हम आपकी आर्थिक मदद करना चाहते हैं। मन्नू की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेंगे। और सीमा जी, अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी में सिलाई का काम भी कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। आप लोग अंदर आइए। नहीं, फिर कभी आएंगे। अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। अभी हम चलते हैं। बाबा, फिर आप रोज आया करेंगे ना? हाँ बेटा, अब तो तू मेरा भी पोता है। सीमा के घर आज उम्मीद ने दस्तक दी थी। मन्नू की दी हुई एक रोटी ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कभी कभी एक रोटी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है।